नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरा की, जहां एतमादपुर के सभागार में आयोजित स्वास्थ्य सखी समीक्षा बैठक में ब्लॉक की सभी स्वास्थ्य सखियों ने भाग लिया। साथ ही बात होगी भदोही की, जहां पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा के विकासखंड एतमादपुर के सभागार में आयोजित स्वास्थ्य सखी समीक्षा बैठक में ब्लॉक की सभी स्वास्थ्य सखियों ने भाग लिया। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सुरक्षित प्रसव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया तथा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान LIC टुंडला शाखा के अधिकारियों ने बीमा सखी योजना की जानकारी भी दी, जिससे ग्रामीण महिलाओं को बीमा कवरेज से जोड़ने पर जोर दिया गया। बैठक में ब्लॉक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्वास्थ्य सखियों से सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की। देखिए, शासन द्वारा निर्धारित है कि प्रत्येक मंगलवार को एक कैडर की बैठक होती है, इसे प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें आज स्वास्थ्य सखी FNSW कैडर है, इसको मासिक रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट और इनको काम करने के तरीके बताए जाते हैं। जो भी फील्ड में डिफिकल्टी आती है उनको सॉल्व कराया जाता है। और साथ में आज हमारे बीमा सखी LIC की योजना चल रही है, उसकी भी बैठक कराई गई है। इसमें स्वास्थ्य सखियों का चयन होना है। LIC द्वारा एक पेपर कराया जाएगा, इसमें 50 क्वेश्चनों में से 15 नंबर लाने होते हैं। इनको 7,000 रुपये स्टाइपेंड पर मंथ, एक मिनिमम एक पॉलिसी पर मंथ इनको करनी है और 25% उसका कमीशन भी प्राप्त होगा। इस तरीके से हमारे जो कैडर हैं और समूह की महिला हैं, इनकी इनकम बढ़ाने के स्रोत हम नए नए तरीके इनको बताते रहते हैं। क्या लग रहा है महिला ये काम कर रही है, काफी अगले ब्लॉकों में कर रही है। हमारा ब्लॉक अभी शुरुआत करेगा। आज मैंने लिस्ट भी दिखाई है इनको, जहां महिलाओं ने एक 1.25 लाख की पॉलिसियां करा दी अब तक, 1 अप्रैल से और 8 जून तक। ये महिलाएं भी करेंगी, इनको हम तरीके बताएंगे, प्लानिंग बताइए। महीने में एक पॉलिसी कम से कम करानी है। 7,000 रुपये प्लस कमीशन, लगभग 9.5-10 हज़ार रुपये पर मंथ की इनकम इनकी शुरू हो जाएगी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। सहायल थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव में चढ़ावे को लेकर हुए विवाद के चलते जयमाल के बाद शादी टूट गई। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हे पर नशे की हालत में होने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद दुल्हन ने विवाह से इनकार कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक पंचायत चली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका, जिसके बाद आपसी सहमति से सामान लौटाकर बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया जनपद के क्योटरा गांव में स्थित ब्रह्मदेव बाबा धाम पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का 7वें दिन समापन हो गया। व्यास आचार्य पंडित विनोद अवस्थी ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण केवल निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। कथा में सुदामा और श्री कृष्ण के मिलन प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इसके बाद राजा परीक्षित के मोक्ष प्रसंग की कथा सुनाई गई। आचार्य ने कहा कि भागवत कथा का श्रवण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमुआ के बाहर स्थित एक बगीचे में नागेंद्र यादव उर्फ शिवा पुत्र हरेंद्र यादव द्वारा पारिवारिक कलह के कारण पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज दिनांक 23/6/2026 को थाना मुबारकपुर के ग्राम जमुआ हरिराम में एक व्यक्ति जिनका नाम नागेंद्र यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष, जो केशवपुर थाना जीयनपुर के निवासी थे, उन्होंने पारिवारिक विवाद में अपने आप को गोली मार ली, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई एवं पुलिस जांच कर आगे की अगली विधिक कार्रवाई कर रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट।
भदोई में वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के अभियान के तहत चौरी थाना पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों की वाहन चोरी की घटनाओं में संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने बताया कि बरामद वाहनों के संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है और जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सर क्या कहेंगे, किस तरीके का खुलासा? जी, जनपद भदोई में थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत 14 मई को एक बाइक चोरी की घटना प्रकाश में आई, जिसके बाद हमने अपनी टीम एक्टिवेट करी। थाना प्रभारी एवं जो बाकी लोग थे थाना पे नियुक्त, उन सभी ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आज हमने 4 अभियुक्त जो चारों थाना चौरी के रहने वाले, उनके पास से 4 बाइक बरामद हुई हैं। इसके जो बाइक बरामद हुई है उसमें 2 बाइक बनारस से चोरी हुई हैं, जिनकी उनको सूचना दे दी गई है। इसलिए ये एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम व्यापक स्तर पे चल रहा था। ये लोग कुछ जाली दस्तावेज भी लगा के बाइक आगे बेच देते थे, उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। तो जल्द ही बाकी लोगों को जो वांछित है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर इनका और इनके सराहनीय कार्य के लिए हमने पूरी टीम को 10,000 रुपये से पुरस्कारित भी किया। सर इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा? जो इनका गैंग लीडर है रवि पटेल, जो अभी वांछित है, उसके खिलाफ आपराधिक इतिहास पता चला है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया। भदोई से सीनू संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पुलिस और फायर सर्विस ने यमुनापुरम और डीएवी तिराहे के पास स्थित कोचिंग सेंटरों व लाइब्रेरी पर छापेमारी की। जांच के दौरान कई लाइब्रेरी में ना तो उचित बैठने की व्यवस्था मिली और ना ही आपातकालीन निकासी की सुविधा, साथ ही फायर सेफ्टी के इंतजाम भी नहीं पाए गए। कई कोचिंग संचालक कार्यवाही के दौरान संस्थान बंद कर फरार हो गए, जबकि आकाश इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी व्यवस्था मानकों के अनुरूप मिली। मानकों पर खरे न उतरने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। सर, आज पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा सर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया है इंस्टीट्यूटों में। सर, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ अनियमितता हो पाई गई? आज श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के आदेश अनुसार मेरे द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा और फायर ऑफिसर्स के द्वारा कई जगह पर चेकिंग की गई। यहाँ पर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फायर सेफ्टी मैकेनिज्म्स क्या हैं वो चेक किया गया, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। इसके बाद हमने वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स थे उन्हें ब्रीफिंग भी की कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स करना चाहिए, और हर तरह से उन्हें अवगत भी कराया गया कि क्या क्या उनके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फायर मैकेनिज्म्स रिलेटेड। कोतवाली नगर और कोतवाली देहात क्षेत्र में जो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसे चेक किया गया है, और जहाँ भी स्टैंडर्ड्स कमियां पाई गई हैं वो कंसर्न ऑफिसर्स को अवगत कराया जा रहा है। सर, जहाँ जो कमियां पाई गई हैं उनके क्या नोटिस वगैरह भी जारी किए गए? यहाँ कंसर्न ऑफिसर्स को अवगत करा दिया गया, उन पर नोटिस जारी करके मानक के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। इगलास में जय श्री शिव शक्ति जनहित सेवा ट्रस्ट द्वारा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए विशाल भंडारे की सामग्री सोमवार को रवाना की गई। ट्रस्ट के सेवादारों ने बताया कि आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, आलू सहित अन्य खाद्य सामग्री 3 मैक्स गाड़ियों में भेजी गई है, जिसे अलीगढ़ से ट्रक के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लांबर बनिहाल टोल प्लाजा तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर कस्बे में बैंड बाजों के साथ पदयात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर जय श्री शिव शक्ति जनहित सेवा ट्रस्ट के सेवादारों में रमेश चंद्र वर्मा, विवेक बंसल, कपिल बंसल के अलावा ट्रस्ट से जुड़े अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। जय श्री राम। मैं राजेश कौशिक, सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का निवासी हूँ। जय श्री शिव शक्ति जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हमारी इंगलास शाखा के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र वर्मा जी, उर्फ सोनी जी और गुप्ता जी हैं, बंसल जी हैं, ये सबके सब यहाँ से बाबा की सेवा में धन और सामग्री, खाद्य सामग्री और वैसी जो डिस्पोजल टाइप की सामग्री है वो सब बाबा के भंडारे में दे रहे हैं। हम ये इस बार 11वीं सेवा श्री अमरनाथ जी में बनिहाल टोल प्लाजा जिला रामबन में ये सेवा जाती है, और हम तो यही चाहेंगे कि ये हमेशा हर साल की तरह इस साल भी ये सेवा लगे वहाँ और जा रही है सेवा। प्रशासन से हमें मंजूरी मिल चुकी है। बस यही हमारा निवेदन है कि भोले बाबा इन सबका भंडार भरे रखें और बाबा की सेवा इसी तरह, इसी हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष करते रहें। बाबा इन पे इतनी कृपा बनाए रखें। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट।
नमस्कार फाउंडेशन और आरपीआईसी स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नमस्कार मेधा सम्मान समारोह में बोर्ड परीक्षाओं, जेईई मेंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता और नायब तहसीलदार अंकुर सिद्धार्थ ने विद्यार्थियों को मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के लगभग 15 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें आरपीआईसी स्कूल के विद्यार्थियों की विशेष भागीदारी रही। जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल हासिल करने वाले अर्पित कुशवाहा को विशेष सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और इसके साथ साथ ही सभी स्टूडेंट्स को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपनी जो बोर्ड परीक्षा है 10th और 12th की, उसमें 75% से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए। और इसके साथ साथ ही मैं क्षमा भी चाहूँगा कि मैं लेट हुआ हूँ। आज कुछ प्रशासनिक व्यस्तता के कारण मैं कहीं बिजी था, तो इसलिए मैं टाइम से नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। और सबसे पहले हालांकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, आप लोगों ने काफ़ी तारीफ मेरी सुनी है, बट इसके पीछे एक जर्नी भी है मेरी। मैं चाहूँगा कि वो जर्नी आपको शेयर करूँ ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। आप चाहे उससे अगर एक व्यक्ति भी यहाँ पर इस सभागार में उससे कुछ सीखेगा तो मैं मानूंगा कि मेरा यहाँ आना सफल हुआ है। मेरा जन्म सिसवा जैसे एक टाउन में हुआ था, देवबंद में, सहारनपुर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो सिसवा जैसे टाउन में ही हुआ था, वहीं से मैंने स्कूलिंग की और नॉर्मल स्कूल से स्कूलिंग की थी। पढ़ाई में हालांकि मैं ठीक था स्टार्टिंग से ही, मैंने 10th में भी अपने स्कूल टॉप किया था और 12th में भी अपने जिला टॉप किया था, बट स्कूल मेरा बहुत एवरेज स्कूल था। उसके बाद मैंने फिर बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से हंसराज कॉलेज में। तो 2018 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। उसके बाद से जो मैं मानता हूँ कि मेरा स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ, तो तब से शुरू हुआ। उसके बाद 2018 में मैंने एमएससी के लिए अप्लाई किया था। आईआईटी जैम का पेपर मेरा क्लियर हुआ था, मेरा आईआईटी मद्रास में एडमिशन मेरा हुआ। बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। फिजिक्स मेरा बैकग्राउंड था, मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ। उसके बाद मैंने आईआईटी से ड्रॉप किया। और आप लोग जानते ही है कि समाज में क्या सच्चाई यही है कि अगर कोई बच्चा आईआईटी आईएम से ड्रॉप लेता है तो एकदम उसके घर में भूकंप टाइप का आ जाता है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के रामपुर भटूरी गांव में घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित रामराज ने आरोप लगाया है कि अजय उर्फ रिंकू चौहान सहित कई लोगों ने उनके परिवार पर हमला किया, जिसमें उनकी पत्नी और अन्य सदस्य घायल हो गए। पीड़ित का ये भी आरोप है कि 22 जून को उनकी 2 नाबालिग बच्चियों और पुत्र वधू के साथ भी मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की, जिससे वह असंतुष्ट है। रामराज ने वरिष्ठ अधिकारियों से मामले में निष्पक्ष जांच और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। क्या हुआ? तो सर कुछ नहीं हुआ था, हम जा रहे थे दुकान पे से, सब लोग हमको घेर के लाठी से मारे हैं। तो रिंकू चौहान और जुगनू इन सब और का नाम धर्मेंद्र और सब लोग मेहरारू मिलके गोजी डंडा से हमको मारे हैं। क्यों मारे हैं? क्या मामला? हम जा रहे थे दुकान में, रास्ते पे से ना, इसीलिए घर को मारे हैं। अरे मारने की कोई वजह होगी क्या? जमीन खातिर। किस जमीन की खातिर और क्या मामला था? मामला ये था जी सर ना कि रास्ता बन रहा था, तो सब लोग जितना नापे थे उसी बराबर की बनना चाहिए ना, तो उन सबको मजे का चाह रहा था कि मतलब जमीन इतना उधर का नहीं टूटेगा, बस इसी जगह से बनेगा। इसीलिए सब लोग बदला चुका रहे, मार रहे हैं। और मेरी बहन को मारे हैं, 2 कल से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और आज हमको मारे हैं, दुकान पे जा रहे थे। आपके जमीन में से? हाँ, जबरदस्ती लेकर अथवा कर रहे हैं और इसीलिए मारे। हम जा रहे थे दुकान पे तो हमको मारे हैं। तो अभी आप सीपी साहब के यहाँ ज्ञापन दी है, क्या बोले हैं? हाँ, क्या बोले हैं? बोले हैं कि जाओ तुम अथवा कराओ। ठीक है, परिचय बताइए। अजय चौहान रामपुर भटूरी के रहने वाले हैं। थाना चौबेपुर है, जिला वाराणसी, ब्लॉक चिरई गाँव।
तो आज आप यहाँ सीपी साहब के यहाँ आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है, सड़क बन रहा था मेरे जमीन में, उसी के वजह से मारपीट हुआ है। खाना मैं लेकर जा रहा था काम पे, गाड़ी रोककर सब जबरदस्ती हमको मारे हैं सब। 4-5 लोग घायल हैं। किस चीज को लेके मार हुई थी? चक्रोट के विषय में। चक्रोट मतलब क्या? चक्रोट की किसके जमीन से क्या हो? हमारी जमीन में चक्रोट बन रहा था। जमीन किसकी थी? जमीन हमारी है। तो लड़ाई झगड़ा कैसे किया? चक्रोट हो गया था। चक्रोट हो गया तो पहले बन गया था, जहाँ से चक्रोट था वहाँ पे नहीं बना रहे थे। जबरदस्ती हम लोग का जमीन में बना रहे हैं, जबरदस्ती। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका नाम बताइए। हाँ जी, नंदू चौहान। आज सीपी साहब क्या ज्ञापन देने आए हैं? और हाँ ये जी। चोट कैसे, क्या मामला है? इस चोट लगा था सर कि हम लोग घर पे थे, सुबह आए थे लड़के बाहर रोड पर, खाना लेके आ रहे थे तो उनको वहाँ पर मारने लगे। तो हम घर से जब चले हैं तो वहाँ 8-10 आदमी, रिंकू थे, धर्मवीर थे, जुगनू रहना है, राजू रहना है, धर्मेंद्र रहना है, संतोष रहना है, और ये का नाम है, ये रहना है, जयंत का नाम है, जय हिंद रहना, उसका छोटा नाम का जय हिंद रहना है। हुआ क्या है? मामला क्या था? मामला था सर कि चक्रोट का रास्ता जो है आए थे, नाप हुआ था, सब हो गया था। बस एक ही इनको रार था। ये लोग पहले बोले थे कि हम लोग मार के हाथ में तोड़ देंगे किसी दिन। आज सुबह भी वो लोग बोल रहे थे उनकी माँ की, देखो आज शाम के, आज सुबह क्या होता है। तब अपनी माँ को डांटने लगे कि जाने दो, मत बोलो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे करेंगे देख। तो लोग भर के भाई खाना लेके जा रहा लड़का, तब मारने लगा। हम लोग आए तो हम लोग सबको, मतलब हम लोग घर के सारे परिवार के मारे हैं। अभी देखो हमारे भाई ने घर है, और उसको अभी वो फोन करके अभी पुलिस आई तो चौकी का वो उठा के उनके लेके चली गई। हम लोग यहाँ है, बताइए, घर पे हमारे पुलिस आती है, उठा के जबरदस्ती है। ये राजभर राजभर करा रहे हैं, इनके सब सपोर्ट है, ये आते जाते हैं। कल हम 12 बजे तक सुनाई नहीं हुआ, 11 बज गया रात। आप उनके पे आरोप लगा रहे हैं, क्या मतलब कैसे आपको पता चला कि सर वो पता लगा रहे हैं, फोन होता है, रिंकू फोन को ऑन करते हैं और सभी लोग करते हैं, बड़े सब जाते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहते हैं हम लोग काट भेज दे सकते रात में सुतने में। अब बताइए हमारे घर कोई नहीं है, एक छोटे छोटे बच्चे। जमीन आपकी थी तो चक्रोट तो निकली थी पहले भी, आज भी, कल 8-10 दिन पहले भी फैले। हम लोग घर नहीं थे, हम गाजीपुर अली काम करते रही है। तो हम आए थे तो मतलब 2-3 दिन बाद हुआ था, तो उसका फाइनल हो गया था। तो एक रात के मारे बस ये लोग सोचते हैं मारेंगे हम। बताओ, ये जबरदस्ती करे। सीपी साहब के यहाँ ज्ञापन दिए हैं, क्या बोले? इस सीपी साहब के थे, वो लोग गए हैं और लोग गए हैं, आदमी 4-5 गए हैं, हम नहीं जा गए, पीछे रह रहे हैं। वाराणसी से सीनू संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।